फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं, आज से कंटिन्यू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, आज हम समझते हैं कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग को जानने से पहले सबसे पहले हमको अल्फाबेट का पोजीशन ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट का पोजीशन हमको ध्यान में रखना है और उसी से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आज अल्फाबेट का पोजीशन को देखते हैं। देखिए ये हमारा अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा अल्फाबेट हो गया, ठीक है। तो हमको अल्फाबेट का पोजीशन को ध्यान रखना है। यानी कि ए का जो पोजीशन होता है, एक पे होता है, बी का 2, सी का 3। इस तरह से अगर हम जेड तक का पोजीशन को ध्यान में रख लेंगे तो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग जो हो जाएगा बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे याद करना है, तो इसको याद करने का हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ट्रिक को। सबसे पहले हमको इतना सारा जो है 26 तक, इसको हमको ध्यान में कैसे रखना है, इसको कैसे याद करना है हमको, ठीक है। तो देखिए आज हम बताते हैं इसको याद करने का ट्रिक, ठीक। यानी कि ए तो सबको पता होता है, ए का पोजीशन 1, ये तो सबको बच्चा को पता होता है। ए का पोजीशन 1, बी का 2 और सी का 3, ये 3 हमको याद होगा बचपन से ही। ए का 1 और बी का 2 और सी का 3, ये 3 को तो आपको तो बचपन से याद होगा। ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ठीक है। ये तो याद होगा आप लोग को। अब हम देखते हैं, यानी कि याद है तो इसको हम मिटा देते हैं। यहां तक तो सबको याद रहता है। अब बच गया डी बच गया ई। सबसे पहले हम जो मतलब कि इजली है उसको याद रखते हैं। सबसे पहले के को याद रखिए, के 11, यानी कि के से किंग याद रखिए, किंग 11, ठीक। किंग 11 सिंपल सा याद हो जाएगा। के यानी 11, किंग 11, ठीक। किंग 11 से हमको याद रखना है के का पोजीशन 11वां होता है, ठीक। और उसके बाद यम उसके बाद के बाद यम को याद रखना है, यम को 13 याद रखना है। कैसे? हमारा यम जो होता है वो बीच पोजीशन में होता है, मिडिल पॉइंट में जो होता है हमारा यम होता है। यानी कि ए से जेड तक में जो यम का पोजीशन होता है वो बीच में होता है। तो जब बीच में होता है तो एक से जेड तक में, ए से जेड तक में एम का पोजीशन बीच में होता है। यानी कि टोटल 26 लेटर होता है और एम का पोजीशन जब बीच में होता है तो बीच में 13। समझ गए सर? देखिए एम का पोजीशन जो होता है 13 होता है, क्योंकि हमारा एम जो होता है मिडिल बीच में होता है, बीच में। और टोटल 26 अक्षर है और उसमें जब बीच में लेंगे तो 13 हमारा है। ये क्लियर होगा? यानी कि हम यहां से के भी गम गए कि के किंग 11 से के 11 और एम 13, यानी कि बीच में, इसलिए। अब बढ़ते हैं, ओ जो होता है 15, इसको कैसे याद रखेंगे? ओ यानी कि ये ओ जो है हमारा रसगुल्ला टाइप का है, ओ यानी कि वो हमारा रसगुल्ला टाइप का है। और रसगुल्ला कितना मिलता है? 10 रुपया में। 10 रुपया में जब हमको रसगुल्ला मिलता है 10 रुपया में, और जब अभी लॉकडाउन हुआ था तो सब चीज महंगाई हो गया। लॉकडाउन में हमारा जो सब चीज महंगाई हो गया था, तो इसीलिए इसमें 5 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी कि रसगुल्ला हमारा 15 रुपया का हो गया। सिंपल सा याद रखना है हमको। ओ जो होता है रसगुल्ला टाइप का होता है, ओ रसगुल्ला टाइप। और लॉकडाउन में तो जानबे करते हैं सबका महंगाई बढ़ गया, इसीलिए ओ पहले रसगुल्ला हमको 10 रुपया में मिलता था, अब 15 रुपया में हो गया, यानी कि ओ भी हमारा याद हो गया, ओ 15। अगर ओ के बाद पी, अगर रसगुल्ला को आप प्लेट में खाइएगा, अगर रसगुल्ला को प्लेट में खाइएगा तो उसका तो दाम बढ़बे करेगा। अगर प्लेट में खाइएगा तो 1 रुपया बढ़ा देगा, यानी कि 16 रुपया, क्योंकि प्लेट का भी खरीद के लाता है दुकानदार, उसको भी मतलब कि महंगाई पता है कि प्लेट का भी महंगाई बढ़ गया है, इसलिए वो अगर 15 है। अगर प्लेट में खाइएगा, वो पी से प्लेट आपको याद रखना है, पी से प्लेट याद रखना है। अगर आप प्लेट में खाइएगा तो 1 रुपया बढ़ा देगा, यानी कि 16 रुपया में देगा रसगुल्ला। वही रसगुल्ला लॉकडाउन में था 15 रुपया में, और जब प्लेट में खाइएगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि पी 16 हो जाएगा। वो रसगुल्ला 15, पी अगर प्लेट में खाइएगा तो 16, 1 रुपया ज्यादा देना होगा, क्योंकि प्लेट का भी रेट जुटता है। तो वो जो हो रसगुल्ला हमारा, उसका स्थान जब 15 है, और पी अगर प्लेट में खाइएगा तो 1 रुपया बढ़ा देगा, यानी कि 16 रुपया।
रसगुल्ला खाइएगा तो 15 रुपया, अगर प्लेट में लेके खाइएगा तो 1 रुपया बढ़ा देगा 16, यानी ओ 15 और पी 16। यानी कि ये भी हमारा याद हो गया। जो याद हो गया उसको हम यहाँ लिखते हैं कि याद हो गया हमारा 11, किंग्स 11। और यम जो है यम, यानी कि यम का पोजीशन जो होता है 13 होता है। क्यों होता है 13? क्योंकि यम जो है हमारा मिडिल में है, बीच में, यानी 26 लेटर के बीच में है। तो बीच में 26 के बीच में अगर 2 भाग में बांटेंगे तो 13 आएगा। यानी कि के भी याद हो गया 11, यम भी याद हो गया 13। अब वो भी याद हो गया रसगुल्ला 15, और अगर प्लेट में खाइएगा पी तो 16, यानी कि 4 गो याद हो गया और यहाँ 3 गो, यानी 7 गो याद हो गया हमारा, सिंपल सा। अब देखते हैं T20 तो हमारा मैच है, तो सबको पता होता है T20, T से 20, यानी कि T भी हमको याद हो गया T20। ठीक है, अब देखिए, अब हम याद करते हैं यप को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यप जो हमारा होता है इस तरह से होता है। ध्यान से सुनिएगा तब आपका दिमाग में बैठ जाएगा और कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यप जो होता है हमारा इस तरह से होता है, यानी कि अगर हम इसको मतलब कि वास्तविक काल्पनिक इसको करके अगर इसको मिला दें ऐसे ही सहूलियत के लिए, यप को याद रखने का जो हमारा ट्रिक होता है, यानी कि इस तरह से अगर मिला दें तो ये हमारा हो जाता है 6 टाइप का, नहीं हो जाता है। देखो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं है, बल्कि याद करने के लिए हम इसको सहूलियत के लिए हम बना रहे हैं। जैसे यफ जो होता है इस तरह से होता है, ठीक। अगर हम इसको मिला दें इसे इस तरह से तो, और इसको इस तरह से कर दें तो दिमाग में तो इसको नहीं याद रखना है आपको। अगर ऐसे यफ होता है तो अगर इसको मिला देंगे तो 6 टाइप से बन जाता है, यानी कि यफ 6 हो जाएगा, ठीक है। और जी जो होता है हमारा 7, G7 देखिए, जी इस तरह से होता है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अगर इसको हम ऐसे कर तो G7, ठीक। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सहूलियत के लिए हम इस तरह से इमेजिन करके हम बता रहे हैं। जी होता है इस तरह से देखिए, G7। अगर ऐसे कर दें, वो पहिया दे दें तो 7 जैसा बन जाता है, यानी कि G7, ठीक। यानी कि यफ भी याद हो गया, यफ ऐसे अगर मिला दें यफ को तो 6 टाइप से बन जाता है। और जी भी याद हो गया हमको, G7। कैसे G7? यानी कि देखिए ये 7 जैसा लग रहा है, 7 जैसा, यानी कि G7, ठीक। अब हम देखते हैं आई जो होता है, आई 9 होता है, यानी कि हम इंग्लिश में अगर आई को लिखें इंग्लिश में आई को लिखेंगे तो 9 टाइप से लिखा था आई ऐसे नहीं लिखा था इंग्लिश में। तो आई भी हमको याद हो गया, यानी कि आई भी याद हो गया 9, क्योंकि आई जो होता है इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो आई इस तरह से लिखाता है ना, तो आई भी हमको याद हो गया, यानी के भी याद हो गया, एम भी याद हो गया, ओ पी टी एफ जी आई, इतना सारा तो हमको ऐसे ही याद हो गया। अब बच भी किया कितना। अब देखिए, अब बात करते हैं, हाँ, अगर के आपको याद है के 11, ठीक। अगर आपको के याद है 11, तो अगर के आपको याद है 11 तो के बाद एल आता है, ई भी आपको याद हो जाएगा, और के पहले 10, ई भी आपको याद हो जाएगा। यानी कि आप जब अपने घर के पास रहते हैं तो आपको घर के बगल का पड़ोसी का भी याद रहता है और बाद का भी पड़ोसी का याद रखता है। यानी कि आपका जो पड़ोसी है उसको तो याद रखबे करते हैं आप, अपने आप याद हो जाता है। यानी कि के का जो पड़ोसी है, के का अगला पड़ोसी के बाद एल होता है। जब के 11 याद है आपको तो एल 12 नहीं हो जाएगा। जब के याद है तो उसका पड़ोसी ये को कितना सिंपल है। जब के 11 है, एल के 11 है, जब के 11 है तो के से पहले आपको 10 नहीं याद रहेगा और के बाद भी एल, यानी कि हमको जे भी याद हो गया, जे 10 और एल 12। जब आपका घर ई है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आप इसमें आप रहते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ जो पड़ोसी है आपके बगल में उसका नाम नहीं ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं। इसीलिए कि जब 11 है तो उसका पड़ोसी को तो आप एकदम सिंपल से याद रख सकते हैं। जब के 11 किंग 11
तो के के बाद एल आता है तो 12 और के से पहले जे आता है तो 10। यानी कि हमको इतना सारा याद हो गया। ठीक, अब देखिए एन, हाँ अब देखिए जब एम मिडिल, एम से मिडिल याद रखना, यानी कि 13, 26 अक्षर में एम 13 होता है तो एम के पड़ोसी भी आपको याद रहेगा। जब आप जहां रहते हैं तो उसका पड़ोसी भी आपको ध्यान में रहता है। इसी प्रकार जब आपका एम है 13 है तो एम के बाद यानी 14 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसका पड़ोसी है। एम के बाद उसका पड़ोसी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। यानी कि एम जब 13 है तो एम के बाद एन आता है तो 14, यानी कि एम भी याद हो गया 14। ठीक है, अब देखिए एम जब याद हो गया 14, एन, अब पी भी याद हो गया हमारा यानी 16, प्लेट में खाइएगा 16। बात करते हैं आर। आर हमारा इस टाइप से होता है। ठीक, आर हमारा इस टाइप से होता है। अगर इसको इमेजिन करके अगर मिला दें इस तरह से तो ये जो हो जाता है 8 जैसा बन जाता है, 8 जैसा। देखिए अगर आर ऐसे है तो इसको अगर मिला दें तो ये नहीं हो जाएगा 8 जैसा, ऐसे इस प्रकार से 8 जैसा बन रहा है। तो जब 8 जैसा बन रहा है आर जो है 8 जैसा बन रहा है, और ये जो पहिया है इसको दिमाग में रखना है एक पहिया जो है, यानी कि आर 18। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। अगर सॉरी बाबू, आर जब इस प्रकार से आर ऐसे होता है ना जी, आर देखिए आर होता है ना ऐसे होता है आर, तो ये जो पहिया है, ये पहिया, इसको एक दिमाग में रखना है एक। और जैसे ही आपको आर दिखेगा तो उन्हें दिमाग में तो बैठ जाएगा कि ये जो है ये होगा, और इसको अगर मिला दें तो 8 जैसा बन जाएगा, यानी कि आर 18। आर जो होगा हमारा 18, आर भी हमको याद हो गया। और जब आर याद हो गया आर 18 तो आर के बाद यस आता है, वो 19 हो जाता है। जब आर याद है हमको आर 18 और यस जब याद है, आर जब याद है 18 तो इसका पड़ोसी भी याद हो जाएगा, पड़ोसी को पहले और बाद वाला भी याद हो जाएगा। जब आपको एक अंक कोई याद है तो उसके पहले वाला भी अंक पता होता है और बाद वाला भी अंक पता होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखना है, जब आर 18 पता है आपको तो इससे पहले भी आपको क्यू नहीं पता हो जाएगा 17, और यस भी पता हो जाएगा। एक ही को तो पता करना है पहले और बाद में, यस 19। टी आपको याद है ये है, जब टी याद है T20 तो इसका पड़ोसी आपको नहीं याद रहेगा। टी के बाद आता है यू, तो यू जब T20 है तो यू 21 हो जाएगा, क्योंकि इसका पड़ोसी है। जब भी अंक देखिए, जब भी आपको कोई अंक पता होता है, ठीक है, तो उसके पहले वाला भी अंक आपको पता होता है और उसके एक बाद वाला भी, ठीक, बाद वाला भी पता होता है। जैसे हमको 8 पता है, ठीक, जब हमको 8 पता है तो उससे पहले हमको नहीं पता रहेगा कि 7 होगा और बाद भी 9 होगा। इसी प्रकार जब आपको T20 याद है, ठीक, तो उसके बाद जो होगा, यानी कि T20 जब याद है तो उसके बाद यू आता है, यानी कि यू 21 हो गया, यू 21 हो गया। ठीक है, यू 21 जब हो गया, यू 21, ठीक, अब क्या बच गया, यानी कि हमारा ई बच गया, E5, ई जो होता है ई, ये दोनों बच गया और बच गया ये तीनों और ये। यानी कि अब हमको इतना सारा ध्यान में रखना है। जैसे देखिए अब डब्लू को देखते हैं, डब्लू, ये हमारा डब्लू होता है, ठीक, डब्लू जो होता है, डब्लू ये 3 जैसा होता है। देखिए डब्लू जो होता है 3 जैसा नहीं होता है। अगर इसको हम मोड़ दें इस प्रकार से, इधर से अगर इसको रोटेट करके घुमा दें तो 3 जैसा नहीं हो जाएगा, इस तरह से होता है डब्लू जी। देखिए भाई इस तरह से होता है 3। डब्लू जो होता है इसको अगर मोड़ दें तो 3 जैसा नहीं हो जाएगा। जब 3 जैसा हो जाता है, जब डब्लू 3 जैसा हो जाता है तो इसके आगे 2 लगा देना है, यानी कि 23। इससे पहले हम आर में 1 लगाए थे क्योंकि 1 जैसा था, तो 1 के बाद 2 ये ना आएगा, यानी कि 2 और 3 23, यानी कि डब्लू जो हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। ये हम बार बार बता रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सहूलियत के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे याद रखना इसको, ठीक। अब देखिए यानी कि हमारा टी भी याद हो गया 20, और जब T20 है तो यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा 21, ठीक। अब बच गया हमारा डी 4 और E5, ठीक। अब जब जेड तो सबको पता होता है क्योंकि लास्ट में है तो 26, जेड लास्ट में है तो 26 नहीं पता होगा। ABCD से जेड तक में जब ABCD ये हमको तो ये तो सबको पता होता है कि A1 B2 और C3,
ठीक, शुरू में 3 को तो सबको पता होता है और लास्ट में भी पता होता है, क्योंकि लास्ट में 26 में लास्ट हो जाता है तो जेड 26 ऐसे ही पता होना चाहिए कि जब लास्ट में है तो 26 और जब जेड 26 है तो उससे पहले 22 यानी कि 25। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। जब अंतिम में है यानी कि टोटल अंतिम में 26 लेटर होता है तो जेड जब अंतिम में है तो इसका 26 तो सबको पता होता है और इससे पहले एगो तो पता होना चाहिए यानी कि 25। अब हमको सब याद हो गया, बच गया हमारा क्यू। क्यू भी जब याद हो गया, क्यू भी हमको याद हो गया क्योंकि पी जब 16 होता है तो पी के बाद क्यू, एगो पड़ोसी याद नहीं रखेंगे, एगो पड़ोसी तो याद रखना होगा आपको, पड़ोसी एगो अगला पड़ोसी एगो पिछला पड़ोसी, ये तो याद रखना होगा आपको। और बच गया ये तीनों में से क्या बच गया, यानी कि इसको हम सहूलियत के लिए आपको बताए हैं कि W जो होता है 3 जैसा होता है, 3 जैसा, तो 3 और 2 सोच लेना है 2 क्योंकि R में 1 लगाए थे 1 और 8 तो यहाँ जब 3 बन रहा है तो 3 यानी कि 2 और 3 23। अब अगर आपको ये तीनों याद रखना है, ठीक है, अब सब याद ही हो गया, अब सब टोटल लेटर याद हो गया, अब ये 3 को बच गया तो इसको आपको रखना है V 22 और W 23 और X 24। ये आपको 3 को जो है ये याद रखना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए, अब हमको याद अब रिवाइज करना है, यानी कि आपको ए बी सी डी ये तो 4 अक्षर सबको पता होता है, A1 B2 C3 और D4 यहाँ तो बच्चा को पता होता है। देखिए अब ध्यान से सुनिए और रिवीजन कीजिए। ए से मतलब कि D तक ये तो सबको पता होता है कि 4 अक्षर जो होता है या याद रखता है। अंतिम में शुरू में 4 अक्षर याद रखना चाहिए और जब लास्ट जो होता है लास्ट में जेड होता है, जेड भी हमको याद है 26 और इससे 22 यानी कि 25। ये दोनों तो हमको लास्ट में पता होता है कि ये दोनों हमको ऐसे ही आता है और शुरू में 4 अक्षर ए से जेड तक, ए से डी तक, ए से डी तक ये 4 अक्षर जो होता है ये हमको याद है और ये लास्ट का जो है 2 अक्षर ये भी तो याद होगा क्योंकि जब लास्ट खत्म होता है 26 पे तो उससे पहले 25 यानी 22 जेड, ठीक। अब देखिए डी, उसके बाद ई जो होता है ई के बाद एफ जो होता है, अगर इसको हम ऐसे करके अगर मिला दें, अगर इसको ऐसे इस तरह से मिला दें तो इसको अगर मिला के इसको हल्का सा खींच दें तो 6 जैसा बन जाता है, 6 जैसा बन जाता है, ठीक है। यानी कि एफ हमको ध्यान में रखना है 6 जैसा। हम बार बार बता रहे हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सहूलियत के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, याद रखना नहीं है। याद एफ जब 6 होता है 6, यानी कि जैसे ही हम एफ को देखेंगे तो एफ इस तरह से होता है, उसको अगर मिला देते हैं तो 6 जैसा बन जाता है, यानी कि एफ 6, ठीक। और जब एफ 6 है तो इससे एक पहले 5 क्योंकि इसका पड़ोसी है, तो जब आप रहते हैं जहां और उसका अगला पड़ोसी पिछला पड़ोसी का नाम नहीं पता है आपको तो आप क्यों जी रहे हैं। इसी प्रकार अगर एफ 6 होता है और इससे पहले एक पड़ोसी ई के पहले एफ के पहले ई आता है, ई तो पता होगा आपको 5 क्योंकि एफ जब पता है तो इसका एक पहला पड़ोसी हो और अंतिम वाला पड़ोसी, ये तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ई के जी यानी कि जी जब इस तरह से होता है, जी होता है ना, जी होता है ना, तो जी जब इस तरह से होता है यानी कि इस तरह से 7 जैसा बन रहा है, यानी कि G7 याद रखेंगे, ठीक। ई एफ जी के बाद एच आता है, एच जब आता है यानी कि एच जो होता है इस तरह से होता है। अगर इसको हम इस तरह से मिला दें तो नहीं 8 जैसा बन गया, इस तरह से नहीं बन गया। अगर इसको हम मिला दें, इसको भी मिला दें तो 8 जैसा नहीं बन गया, 8 जैसा नहीं है। यानी कि सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है। जो आप रटते हो A1 B2 C3 D4 E5, उससे अच्छा है ना जी कि इसको हम ध्यान में याद रख ले। क्यों रटते हो? तो एच जो होता है हमारा, इमेजिन जैसे ही हमको एच दिखेगा, एच जो होता है इस तरह से होता है, एच होता है ना भाई इस तरह से, एच इस तरह से अगर मुनिया उसको मिला दें और निचवा भी मिला दें तो 8 जैसा नहीं बन रहा, 8 जैसा। तो इसी प्रकार एच अगर मुनिया इसे मिला दें, ऊपर वाला भी नीचे वाला, तो 8 जैसा नहीं बन रहा है। पूरा अच्छा से नहीं बन रहा लेकिन थोड़ा बहुत तो बन रहा है, तो इससे तो आपको ध्यान में तुरंत आ जाएगा। एच 8 एच के बाद आई होता है। आई जब इंग्लिश में आप आई को लिखते हैं तो इस तरह से लिखाता है, इस तरह से नहीं लिखाता है। तो आई जो हो गया नो हो गया। आई के बाद होता है जे के बाद होता है के। जब आपको के से किंग 11 याद है, किंग
के को याद रखना है किंग 11। जब आपको के याद है किंग 11 तो के से पहले 10 नहीं हो जाएगा जी। जब आपको ये पता है तो इसका पड़ोसी ये वो पड़ोसी याद नहीं होगा और बाद वाला पड़ोसी यानी कि जे। के जब 11 है, के बाद यल आता है यानी कि 11 12 हो जाएगा। जब के 11 है तो उससे एक पहले 10 और उसके बाद 12। के बाद यल, यल के बाद होता है यम। यम जो होता है हमारा यम जो होता है 13 होता है। क्यों होता है 13? क्योंकि जब टोटल 26 लेटर है और उसके बीच में जो होता है यम होता है, तो जब 26 को जब बीच में डिवाइड करेंगे तो 13 होगा, यानी कि यम 13। मिडिल में यम से मिडिल रखना है और यम 13 मिडिल में है तो 13। 26 अक्षर है और उसमें अगर मिडिल को देखेंगे तो यम 13। ठीक, यल के बाद यम के बाद होता है यन, यानी कि जब यम आपको याद है यम 13 है तो इसका पड़ोसी वो नहीं याद रहेगा 14। यम जैसे ही यम सोचेंगे तो इसका यम के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है यम के बाद क्या होगा तो यन। जब यम 13 है तो यन 14। यम जब सोचते हैं, जैसे देखिए अगर हम सोचते हैं बाई जब सोचते हैं तो बाई के बाद तो आपको जैसे ही बाई सोचते हैं तो बाई जब सोचते हैं तो जेड ऑटोमेटिकली सोचा जाता है, बाई के बाद जेड। तो जब जेड पता होता है कि 26 में है तो उससे पहले वो बाई 25 में हो जाए। इतना सिंपल है। यम जब यम पता है 13 तो उसका एक बाद में 14। यम एन ओ पी ओ रसगुल्ला। वो जो होता है रसगुल्ला, वो जो रसगुल्ला लॉकडाउन में हमारा 10 रुपए था लेकिन अभी बढ़ गया, सब चीज का महंगाई बढ़ गया। अभी जो है सारा चीज का महंगाई बढ़ गया, इसीलिए वो जो होता है रसगुल्ला यानी कि बढ़ गया महंगाई तो 15 हो गया, 10 से 15 हो गया। अगर आप प्लेट में खाइएगा, जब प्लेट में खाइएगा तो भाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि प्लेट का भी प्राइस जुटता है उसमें। तो हाँ, तो जब वो रसगुल्ला 15 हो गया, वो 15, तो अगर प्लेट में लेंगे तो 1 रुपया बढ़ा देगा यानी कि 16 हो जाएगा। पी के बाद क्यू आर एस। ठीक, जब पी आपको याद है 16 तो पी के एक बाद जब जैसे आप सोचेंगे कि पी यानी कि पी तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा क्यू। पी के बाद क्यू। जब पी 16 है तो क्यू 17। ठीक, अब आर को तो हम बताए थे कि आर है, आर इस तरह से है आर। तो जैसे ही आर दिखेगा तो इन जो डंटिया है, डंटी इसको एक लेना है और इसको सिर्फ इसको मिला देना है, मन में मिलाना है, लिख के नहीं, मन में मिला देना है। यानी कि अगर इसको मिला देंगे इस तरह से तो 8 जैसा नहीं बन गया, यानी कि ये डंटिया जो था 1 और 8, इस सहूलियत के लिए बता रहे हैं कि मिलाना है मन में। जैसे जब एक बार आपको बता दिए हैं कि मिलाना है तो जैसे आप आर को देखिएगा, ठीक, आर को आप जब देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड से जो होगा मिल जाएगा, यानी कि 1 डंटी जो है 1 और इस तरह से अगर नीचे वाला पूछ को मिला देंगे तो 8 जैसा बन जाएगा, यानी कि आर 18। आर के बाद यस आता है, यानी कि आर जब 18 याद है आपको तो उसके एक बाद वाला नहीं याद रहेगा, यस यानी कि 19। टी जो होता है 20, ये तो जो इतना को बच्चा होता है 3 साल का उसको भी T20 याद रहेगा मैच के बारे में। T20 जब T20 है RST, टी के बाद यू आता है। जब T20 T20 के बाद यू, टी के बाद यू आता है, यानी कि T20 याद है तो टी के बाद यू 21। कितना सिंपल। यू 21 है, यू के बाद भी, उसके बाद W, उसके बाद X और Y और J, यानी कि ये दोनों तो आपको याद है। लास्ट वाला की जब 26 होता है उसके एक पहले 25, 2 को तो लास्ट वाला और शुरू में 4 को तो याद सबको पता होता है। ठीक, U21 है, U21 और जब U21 है ये तीनों हम बच गया, 3 को नहीं 2 को बच गया। W जो होता है हमारा 3 जैसा याद रखना है, W को 3 जैसा याद रखना है, इसको अगर पलट दें तो 3 जैसा और 2 लगा देना है, यानी कि 23। ठीक, अब बच गया भी और X। ठीक, तो भी जो होता है 22। जब W भी पता है आपको 23, W देखिए W को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ठीक, W को इस तरह से लिखते हैं, जब उसको घुमा देंगे तो 3 जैसा नहीं बन जाएगा, और जब 3 जैसा बन जाएगा तो 2 लगा लेना है, अपने मन में सोच लेना है, लगाना क्या है मन में सोच लेना है। जब ठीक इसी तरह से होता है 2 लगा लेना है। जैसे ही जब हम आपको बता दिए हैं कि W इस तरह से होता है तो आप जब भी सोचिएगा तो आपका माइंड में सोचा जाएगा, ऑटोमेटिक सोचा जाएगा कि इस तरह से बताए थे W
तीन जैसा, तो जब 3 को इस तरह से पलट देंगे तो 3 हो जाएगा और 2 23 W23। अब देखिए जब आपको W23 याद है तो उसके एगो पहले और बाद में नहीं याद रहेगा 22 और X 24। सारा अल्फाबेट जो है हमको याद हो गया, रटने की क्या जरूरत है, सब याद हो गया। यानी कि आप जब सोने जाइएगा बेड पे तो उस समय आपको सोचना है A1 W इस तरह से था, यानी कि 3 और 2 23। R जो था इस तरह से था, डंटी अगुआ में एक जैसा था, और अगर R को नीचे वाला पोजीशन को मिला देंगे तो 18 जैसा बन जाएगा। T तो सबको पता होता है 20, T के बाद 20, ठीक इस तरह से सोचना है मन में, ठीक है। अगर आप सोचोगे 2 से 4 दिन तो आपका माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ठीक है, अब देखिए कहां गया, ठीक। अगर आपको प्रैक्टिस करना है घर पे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर आप एक पेज हिंदी का जो पेज होता है, देखिए जैसे देखिए, हाँ ये जो पेज है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेज है अगर आप एक पेज को अगर लिख लेंगे, जैसे क्या लिखना है, कुछ भी जो मन में आए, जैसे राम इज ए बेड बॉय, ठीक इस तरह से आपको एक पेज लिखना होगा, ठीक है। 10 स्टेटमेंट या 20 स्टेटमेंट आप लिख दोगे सोच सोच के, जिस तरह से हम बताए हैं, तो आपको कभी नहीं भूल पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे अगर एक पेज आप सोच सोच के लिख दोगे तब। अगर राम इज ए बेड बॉय, इस तरह से आपका जो मन में इंग्लिश वर्ड आए उसको आपको लिख लेना है और उसका पोजीशन को ध्यान में रख के लिखना है। जैसे आर है तो हम बताए थे यहाँ पे बोर्ड पे कि यार डंटी 1 और आर, इस तरह से ए यानी कि 1, एम यानी मिडिल 13, इस तरह आई जो होता है नोन जैसा लिखा था इंग्लिश में, ठीक इस तरह से आपको लिखना है एक पेज। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। 20 स्टेटमेंट आपको जो है उसको लिख लेना है इंग्लिश में और उसका पोजीशन को सोचना है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ भी स्टेटमेंट लेना है, जैसे KUMAR, ठीक है ये है तो K11 U21 M13 A18, इस तरह से धड़ाधड़ लिखना है। अगर आप 20 स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपको एकदम धड़ाधड़ लिखना है। जैसे हमसे पूछिए क्या पूछना है, जैसे देखिए हमारा जो नाम है इस तरह से V22 यू नो आई नो J10 A25, ठीक। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग CODING, ठीक। तो C3 O15 D4 आई नो 14 7, इस तरह से धड़ाधड़ लिख लोगे। अगर आप 20 स्टेटमेंट लिख लोगे अच्छे से सोच सोच के तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आज हम देखें अल्फाबेट का पोजीशन देखे हैं और अल्फाबेट का पोजीशन देखे हैं, और कल हम देखते हैं जो अल्फाबेट जो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, ठीक। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको जो 20 स्टेटमेंट है उसको आपको उसका पोजीशन को लिख के आना है कल से, ठीक है। और कुछ भी अगर कहीं आप जा रहे हैं घूमने के लिए तो अगर कहीं भी अगर इंग्लिश वर्ड आपको दिख जाए, कोई भी अगर इंग्लिश वर्ड आपको दिख जाए तो मन में तुरंत सोचना है कि उसका क्या पोजीशन क्या होगा। कहीं भी आपको कोई भी अगर वर्ड दिख जाए तो मन में सोच लेना है कि पोजीशन क्या होगा। कोई भी अगर कहीं आप घूमने जाते हो तो कहीं ना कहीं तो लिखा रहेगा इंग्लिश में, तो उसको आपको मन में सोच लेना है, धड़ाधड़ सोचना है एकदम, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कैसे बताए थे R1 बताए थे 8 जैसा, T20 इसी तरह से हमको सोचना है, ठीक ठीक। आज तक यही रखते हैं और फिर कल से कंटिन्यू करते हैं। यानी कि आज अल्फाबेट का पोजीशन देखे हैं और कल देखते हैं अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है। अगर आप अल्फाबेट का पोजीशन और अपोजिट जान जाओगे तो कोडिंग और डिकोडिंग बिल्कुल आराम लगेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।